नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव बंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी एनसीआर यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में अभी क्या है, अप्रेंटिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि एनसीआर अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रेलवे एनसीआर अप्रेंटिस का एक एग्जाम पैटर्न क्या होगा, रेलवे एनसीआर अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, रेलवे एनसीआर अप्रेंटिस की आपकी सैलरी क्या होगी, इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुए वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या फिर आपको कोई डाउट हो तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके सारी जानकारी देख सकते हो। अदरवाइज आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। उत्तर मध्य रेलवे यानी एनसीआर प्रयागराज उत्तर प्रदेश ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अप्रेंटिस के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एनसीआर में अप्रेंटिस के 1664 रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 2 अगस्त से 1 सितंबर तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उत्तराखंड में एनसीआर उत्तर प्रदेश है ये, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में एनसीआर अप्रेंटिस वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो एक तरफ आपका डिवीजन नाम है और दूसरा आपका टोटल पोस्ट है। प्रयागराज में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अगर बात करें तो 364 पोस्ट है। प्रयागराज में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 339 पोस्ट है। झांसी डिवीजन में 480 पोस्ट है। वर्कशॉप झांसी में 185 पोस्ट है और आगरा डिवीजन में टोटल 296 पोस्ट है। तो इस तरह से अगर बात करें टोटल पोस्ट की तो 1664 यानी 1664 पदों के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज, यानी कौन सी कैटेगरी कितनी कितनी पोस्ट है वो रिजर्व है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अगर बात करें तो जनरल की पोस्ट है वो 149 है, ओबीसी के लिए 198 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है, एससी के लिए 55 है और एसटी के लिए 27 पोस्ट है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में अगर बात करें तो जनरल के लिए 138 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 90 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 पोस्ट है, एससी के लिए 35 पोस्ट है, एसटी के लिए 26 पोस्ट है। झांसी डिवीजन में अगर बात करें तो 243 पोस्ट है वो जनरल के लिए है, 130 पोस्ट ओबीसी के लिए है, 46 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है, 71 पोस्ट एससी के लिए है, 36 पोस्ट है वो एसटी के लिए है। वर्कशॉप झांसी के लिए अगर बात करें तो 89 पोस्ट जनरल के लिए है, 45 पोस्ट आपकी ओबीसी के लिए है, 17 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है, 24 पोस्ट है वो एससी के लिए और 10 पोस्ट है वो एसटी के लिए है। बात करते हैं आगरा डिवीजन के लिए 152 पोस्ट है वो जनरल के लिए है, 79 पोस्ट ओबीसी के लिए, 13 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, एसटी के लिए 46 पोस्ट एससी के लिए 46 पोस्ट और 19 पोस्ट है वो एसटी के लिए। तो टोटल अगर बात करें तो 1600 आपकी क्या है, लगभग 1600 प्लस आपकी पोस्टों के लिए के आवेदन आपसे मांगे गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात करें एनसीआर अप्रेंटिस की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो उम्मीदवार को कम से कम 50% अंकों के साथ के 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और साथ में उसके पास आईटीआई जो कि एनसीवीटी द्वारा क्या है मान्यता प्राप्त हो, ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास क्या होना चाहिए। यानी अगर आपने 10वीं पास कर रखी है और संबंधित ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप क्या है इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। अगर बात करें वेल्डर जो गैस और इलेक्ट्रिक वायरमैन और कॉर्पेंटर के लिए क्या है 8वीं कक्षा और आपके पास क्या आईटीआई होना चाहिए। अगर आप वेल्डर यानी गैस और इलेक्ट्रिक
वेल्डर के लिए अप्लाई कर रहे हो, वायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या है, कम से कम 8वीं पास होना चाहिए और ITI का कोर्स किया होना चाहिए। तो आप क्या है, इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहेगी। आयु सीमा के बारे में बात करें तो मिनिमम आयु आपकी 15 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आयु आपकी 24 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको जो आयु में छूट मिलेगी, जो सरकारी नियमों के साथ छूट मिलती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट है वो क्या क्या है। तो NCR अप्रेंटिस के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 2 अगस्त से आपके फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करते हैं NCR अप्रेंटिस की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 1 सितंबर है, यानी 1 सितंबर से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको क्या है, फॉर्म आपके सब एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं पदों जो आप फॉर्म भरोगे इसके लिए एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो जनरल और OBC के लिए 100 रुपए फीस रखी गई है, और SC ST PH और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। एक बात ध्यान रखना, ये जो भर्ती है वो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। इसमें फीमेल और मेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस का भुगतान है वो आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, या फिर कोई और सोर्स हो आपके पास ऑनलाइन फीस जमा करवाने का, तो उसके हिसाब से भी क्या आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात कर लेते हैं कि NCR अप्रेंटिस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, या नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे का अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस बेस पे किया जाएगा, चयन है वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा, और 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर क्या मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। यानी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी, जो आपने 10वीं कक्षा में प्रतिशत आपके और साथ में जो ITI में आपकी जो परसेंटेज है, उन दोनों को मिला के आपकी क्या परसेंटेज है वो तैयार की जाएगी, और उसके बाद एक आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। जिसका मेरिट लिस्ट में नाम होगा उनको क्या है, सिलेक्ट है वो कर लिया जाएगा, और आपको क्या है, ईमेल के माध्यम से या फिर फोन के माध्यम से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं आपको, यानी ये फॉर्म भरते समय आपको इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं। आपकी एक तो लेटेस्ट फोटो, आपके सिग्नेचर, एक आपकी वेब ईमेल आईडी जो आपकी खुद की हो, खुद का आपका एक मोबाइल नंबर जो आपका खुद यूज कर रहे हो। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की मार्कशीट लगेगी आपकी, या फिर अगर आपने 12वीं का रखी तो 12वीं भी लगा सकते हो। ये आपकी जो मेन चीजें हैं वो आपको क्या है तैयार करके रखनी है, क्योंकि इन चीजों के बिना क्या है, अगर कोई चीज रह जाती है तो आपको क्या है फिर से इन चीजों के लिए क्या भटकना पड़ेगा। और अभी से अगर आप इन चीजों को तैयार कर लोगे तो फॉर्म भरते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीजें अपनी है वो आपको फॉर्म में लगानी है, फिर आपको क्या फॉर्म भरना है। चलिए बात करते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी के बारे में अगर बात करें तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस सैलरी क्या रहेगी, यानी NCR अप्रेंटिस सैलरी के बारे में बात करें तो प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त चयनित उम्मीदवारों को 1 वर्ष की अवधि के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण से गुजरना होगा, और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शासित मौजूदा नियमों के अनुसार निर्धारित दर पर प्रशिक्षण के दौरान वजीफा का भुगतान किया जाएगा। वैसे अगर बात करें तो जो आपकी सैलरी होती है अप्रेंटिस की, वो लगभग 6,000 से 8,500 के आसपास की आपको सैलरी है वो दी जाती है 1 साल के लिए। जब आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाता है अप्रेंटिस के तौर पे, तो आपको क्या, या तो उसी में जॉब निकाल दी जाती है अप्रेंटिस वालों के लिए कि उनको रेगुलर रख लिया जाए, या फिर और कहीं भी जॉब लगे तो आपको क्या डिप्लोमा है वो बहुत ही क्या है उपयोगी सिद्ध होता है। तो इसलिए क्या आपको, अगर आपने ITI कर रखी है तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। भले इसमें क्या है अभी स्टार्टिंग में सैलरी कम हो, लेकिन इतनी सैलरी भी क्या है आपको ट्रेनिंग के दौरान दी जा रही है तो बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी NCR यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस की वैकेंसी के लिए एक नोटिफिकेशन वो जारी किया है, और साथ में हमने डिस्कस किया कि NCR अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, NCR अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा,
एनसीआर अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, एनसीआर अप्रेंटिस की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने जो आपको यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड की है वो आपको अच्छी लगी है और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।